नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल को बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इसी प्रकार से अन्य जानकारी आपको मिलती रहें, तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा काम और भी अच्छे से चल सकेगा और हमारी टीम भी अच्छे से काम कर सकेगी। दोस्तों, फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सामने दिए हुए QR कोड को स्कैन करके आप हमें कोई भी फाइनेंशियली सपोर्ट दे सकते हैं। तो मैं आपके सहयोग का इंतज़ार करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में अंधभक्तों ने एक ठेका लेके रखा हुआ है और काफ़ी दिनों से एक मांग हो रही है, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। बहुत से लोगों ने बड़ी बड़ी कल्पनाएं की हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो राम राज आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र होगा तो सब कुछ ठीक होगा, हिंदू राष्ट्र होगा तो बहुत कुछ अलग होगा इस देश में। दोस्तों, इसी के चलते हमारे देश में हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, इसकी कल्पना पूजा पांडे जी ने की है जी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है, हिंदू राष्ट्र नारियों के लिए नर्क। जानिए कैसे। दोस्तों, भाजपा की सरकार आने पर वो बहुत खुश हुई थी। उन्हें लगा कि अब तो राम राज आ जाएगा और भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तब उन्होंने सोचा हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत मैं ही कर दूं। बस उन्होंने उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में पहली हिंदू अदालत खुलवा दी। यह अदालत 15 अगस्त 2018 को खोली गई। इसमें वो खुद जज नियुक्त की गईं और उन्होंने मनुस्मृति के आधार पर अदालत में न्याय करने की सोच रखी। सभी हिंदू संगठनों ने इसका दिल से स्वागत किया। उन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पंडित अशोक शर्मा से कहा कि मैं इसका शुभारंभ यज्ञ करवाकर करना चाहती हूँ, पर उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि मनुस्मृति के अनुसार स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी। तब उनको एक श्लोक मिला। अध्याय 11 श्लोक 36 में लिखा था, कन्या, स्त्री, अल्प विद्या वाला, मूर्ख, रोगी, यज्ञोपवीत न रखने वाला, ये सब यज्ञ कार्य या दैनिक अग्निहोत्र नहीं कर सकते। यह सब पढ़कर उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो चुप रही। 2 अक्टूबर 2018 तक उन्हें अदालत के नियम बनाने थे, पर इससे पहले ही उनके पास एक केस आ गया। पहला ही केस आया था दुराचारी पति के खिलाफ पत्नी की शिकायत। उनके पास पहला केस आया जिसमें एक हिंदू औरत ललिता देवी अपने पति के खिलाफ शिकायत कर रही थी कि उसका पति चरित्रहीन है, शराब पीकर उसको गाली देता है और पीटता है। वह उसे छोड़ना चाहती है। क्या करें? उसे 2-3 घंटे तक इंतज़ार करने के लिए कहा और मनुस्मृति में संबंधित श्लोक खोजने लगी। मनुस्मृति के अध्याय 5 श्लोक 154 में साफ साफ लिखा हुआ था। ये पढ़ करके उनके पसीने छूट गए। उसमें साफ साफ लिखा था कि यदि पति निष्ठुर हो तथा दूसरी स्त्री से संबंध रखता हो अथवा गुणहीन हो, तो भी स्त्री को हमेशा पतिव्रता बन करके उसे देवता की तरह पूजना चाहिए। यह पढ़ करके उनको अच्छा नहीं लगा। फिर उन्होंने फैसला ऐसे ही दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा पति कितना भी खराब क्यों न हो, बस तुम उसको देवता की तरह पूजते रहो, उसको कभी छोड़ना नहीं। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप चली गई। उसी समय उसे एक फिल्मी गाना भी याद आ गया, भला है, बुरा है या कैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। मुझे लगा कि यह गाना भी शायद मनुस्मृति से बहुत ज़्यादा प्रेरित है। इसके चलते कुछ दिनों बाद उनके पास एक और केस गया। एक दिन एक गरीब औरत उनकी अदालत में पहुंची और बताने लगी कि मेरा पति शराबी है और जुआरी है। वह एक दलाल के हाथ मुझे खेल कर हार गया। अब वह मुझे 10,000 रुपये में दलाल को बेचना चाहता है। जज मैडम, मुझे बचा लो। उन्होंने उसे आश्वासन देते हुए मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी। उनकी नज़र में अध्याय 9 के 45वें श्लोक पर अटक गईं। उसका मतलब साफ था
पति पत्नी को छोड़ सकता है, गिरवी रख सकता है और बेच सकता है, लेकिन स्त्री को इस प्रकार का अधिकार नहीं है। उन्होंने उस औरत से कहा कि यदि तुम्हारा पति तुम्हें बेचना चाहता है तो बिक जाओ, यह शरीर तो मिट्टी का बना है, यह सोच लेना कि मिट्टी बिक गई है। यह निर्णय देते हुए वो खुश नहीं थी। उनको लगा कि उनके साथ में न्याय नहीं किया गया है। फिर उनको याद आया कि युधिष्ठिर जी ने भी तो द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था। लगता है उस समय भी मनुस्मृति का शासन चल रहा था। वह औरत भी आंखें नम लेकर के वहां से चली जाती है। 2-3 दिन बाद एक गरीब औरत अपनी लड़की के साथ अदालत में आई। बोली, मेरा पति रिक्शा चलाता है और शराब पीता है। मैं लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती हूँ। मेरी सारी कमाई मैं अपनी बिटिया की पढ़ाई के लिए रखती हूँ, लेकिन मेरा पति वो सारा पैसा छीन लेता है, उसकी शराब पी जाता है, जिसकी वजह से मैं बेटी की फीस नहीं दे पा रही हूँ। मेरी मदद करो। तुरंत ही मनुस्मृति खोला पूजा जी ने और मनुस्मृति में श्लोक ढूंढने लगी। जैसे ही पढ़ते पढ़ते उनके सामने अध्याय 9 श्लोक 18 आ गया। बहुत ही अजीब सा लग रहा था श्लोक पढ़ करके, जिसमें साफ साफ लिखा था स्त्रियों को पढ़ने का, पढ़ाने का, वेद मंत्र बोलने का या उपनयन जनेऊ का अधिकार नहीं है। उसके बाद में 8 श्लोक 416 में कहा गया है कि स्त्री की संपत्ति का मालिक उसका पति ही है, वह कभी मालिक नहीं हो सकती है। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। उन्होंने उस महिला से कहा कि लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको घर का काम सिखाओ। तुम्हारी कमाई पर तुम्हारा अधिकार नहीं, तुम्हारे पति का ही है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। वो महिला फूट फूट कर रोने लगी और पूजा पांडे जी के भी आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद में सोचा, क्यों ना मैं सबसे पहले मनुस्मृति ही पढ़ लूँ, और मनुस्मृति पढ़ने के बाद सारा फैसला अच्छे से और न्यायप्रिय हो सकता है, क्योंकि मनुस्मृति इतनी निष्ठुर नहीं हो सकती। उसके बाद में उन्होंने मनुस्मृति पढ़नी शुरू कर दी, जिसमें अध्याय 2 श्लोक 214 पर साफ साफ लिखा था कि स्त्री पुरुष को मोहित करने वाली, उसको दास बनाकर गुमराह करने वाली होती है। उसके बाद में इनकी नज़र श्लोक 15 अध्याय 9 पर पड़ी, जिसमें लिखा था स्त्री चंचल, हृदयहीन, कुटिल और बेवफा होती है। उसके बाद में अध्याय 9 का ही श्लोक 17 पर इनकी नज़र पड़ी, जिसमें लिखा है स्त्री केवल शय्या, आभूषण और वस्त्रों से ही प्रेम करने वाली, वासनायुक्त, बेईमान, ईर्षालु और दुराचारी होती है। ये सब देखने के बाद उनका दिल बैठने लगा। फिर उन्हें याद आया कि तुलसीदास जी रामचरितमानस में एक चीज़ लिखते हैं कि ढोल गमार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। मतलब जैसे कि ढोल पीटने से ही बजता है, वैसे ही नारी, शूद्र और जानवरों को पीटने से ही वे काम करते हैं। मुझे लगा कि तुलसीदास भी मनुस्मृति से काफ़ी प्रभावित लग रहे थे। अगले दिन एक सुनीता शर्मा नाम की लड़की उनकी अदालत में पेश हुई। उसने कहा कि वह 21 वर्ष की है और एक मोहम्मद आरिफ नाम के लड़के से प्यार करती है। वह उसके साथ कॉलेज में पढ़ी है। उसका परिवार बहुत अच्छा है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। हम दोनों के परिवार में भी इसके लिए सब राजी हैं, पर इसके लिए कुछ तथाकथित हिंदू कहे जाने वाले लोग बीच में रोड़ा अटका रहे हैं। वे इसे लव जिहाद का मामला बनाना चाहते हैं। वे मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ़ जोर ज़बरदस्ती वाली शिकायत दर्ज कराऊं, और ऐसा मैं नहीं करना चाहती। तब पूजा पांडे जी ने कहा, तुम्हारा तो मामला साफ है, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर भी मैं तुम्हारे मामले में योगी जी से बात करूंगी। तब पूजा पांडे जी योगी जी से मिलने के लिए लखनऊ पहुंची, अपना परिचय दिया। तब उन्होंने पूछा कि आप प्रेम विवाह के खिलाफ़ क्यों हैं। योगी जी ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा प्रेम असफल हो गया था, इसलिए अब मैं किसी का भी प्रेम विवाह सफल होने नहीं दूंगा। यही हाल मोदी जी का भी है। उनका तो बिना प्रेम के विवाह था, पर प्रेम आखिर तक भी नहीं पनप पाया। खट्टर साहब के प्रेम में भी खटास पड़ गई थी, इसलिए वे भी अभी तक कुंवारे हैं। जब जनता कुंवारों को वोट देगी तो ये सब झेलना ही पड़ेगा। फिर योगी जी ने कुछ सोचते हुए कहा कि तुम औरत हो, इसलिए तुम राजनीति नहीं समझोगी। हमारा तो अस्तित्व ही ध्रुवीकरण से आया है। अब सत्ता बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम तो करना ही पड़ेगा। वो एकदम सन्न रह गई थी। योगी जी ने पूरी नारी जाति का अपमान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि औरत नासमझ होती है,
वो वहाँ से गुस्से में तुरंत वापस आ गई और अपनी अदालत में उदास बैठ गईं। तभी वहाँ पर शर्मा जी आए। उन्होंने पूछा कि क्या बात हुई कि अब मेरे से इस अदालत में काम नहीं हो पाएगा। साफ शर्मा जी ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि औरत स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। मनुस्मृति में लिखा है कि पुत्री, पत्नी और माता, युवा, वृद्धा किसी भी स्वरूप में नारी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए। इतना सुनते ही उनका खून खौल उठा और बोली, अब और मैं ज़्यादा सहन नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेज़ पर रखी मनुस्मृति किताब उठाई और शर्मा जी के मुंह पर जोर से फेंक कर मारी। उनका चश्मा टूटकर नीचे गिर गया और वह ज़ोर ज़ोर से हाय हाय कर चिल्लाने लगे। तब उन्होंने कहा, यह लो अपनी मनुस्मृति और यह लो अपने जज की कुर्सी। मैं मनुस्मृति के हिसाब से न्याय नहीं कर सकती। इसमें सबके लिए बराबर न्याय है ही नहीं। भारत में जो संविधान चल रहा है वही ठीक है। उसी के चलते मैं इतनी सुरक्षित हूँ, नहीं तो अब तक किसी कोठे पर पड़ी सड़ रही होती। तब उन्होंने सोचा कि इंदिरा गांधी भी तो एक औरत थी, फिर वह कैसे स्वतंत्र रूप से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर पाईं। वह एक सफल प्रधानमंत्री रहीं। उन्होंने पाकिस्तान को भी युद्ध में हरा दिया। यह सब भारत के संविधान की वजह से हो पाया था कि वो प्रधानमंत्री बन पाई थी। उन्होंने मनुस्मृति के नियम को नज़रअंदाज कर दिया था, इसलिए शायद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन पाईं। शायद इसी का कारण यहाँ के अंधभक्त संविधान से नफरत करते हैं, क्योंकि संविधान प्रगतिशील विचारों का है और मनुस्मृति के कायदे कानून विचारधारा को मानने से इनकार करता है। समय के साथ साथ बदलना होगा। कुछ पुरानी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, कुछ बुरी हो सकती हैं। हमें बुरी बातें त्याग देनी चाहिए, ज़बरदस्ती अपने सिर पर नहीं ढोनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि विज्ञान और संविधान से ही इस देश का भला हो सकता है। प्राचीन हिंदू संस्कृति के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह ज़्यादातर लोगों को, खासकर महिलाओं को, बराबरी का दर्जा नहीं देती है। भारत के सभी भाइयों और बहनों से मेरी हाथ जोड़ करके विनती है कि किसी भी हिंदू राष्ट्र की गलतफहमी में ना रहें, भावनाओं में ना बहें, खुद सोचकर विवेकपूर्ण निर्णय लें। साथियों, तो ये बात रही पूजा पांडे जी की, जिन्होंने खुद अपनी पुस्तक में लिखा हुआ है और सब कुछ बताया हुआ है, जिस पुस्तक का नाम है हिंदू राष्ट्र नारियों के लिए नर्क, जानिए कैसे। इस पुस्तक के लेखक पूजा पांडे जी, जिन्होंने पूरी तरीके से इस बात को दर्शाया है कि हिंदू राष्ट्र नारियों के लिए नर्क कैसे है। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे ये जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।